ही वाज नॉट अभी एंटी इंडिया अभी तक कि हो चुका था। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कैसे हुआ होगा, कि मुझे लगता है पाकिस्तान ने उस पर काम किया है दुबई में। हाँ, ISI ने, और वो गालादारी जो थे उसके पार्टनर लोकल या तो स्पॉन्सर होंगे, वो उनके सब पार्टनर्स पाकिस्तानी थे। मेरे हिसाब से 1.5-2 साल बहुत चला ये सिलसिला, और दाऊद खींचता गया। और डेफिनेटली आई हैव टेकन अ वेरी सीरियस व्यू एट पर्सनल लेवल ऑफ दाऊद इब्राहिम कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट में ही इज़ अ प्राइम अक्यूज्ड, और मेरे अपना इंडिया, अपना देश, अपने लोग मरे हैं, और आज तक उस पर काम नहीं चला है। पता है ना आपको कि 10,000 पेज की चार्जशीट बॉम्बे पुलिस ने फाइल की है। इतने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और वो कॉन्स्पिरेसी प्रूव भी हुई है कोर्ट में, पर दाऊद पे काम नहीं चला है, तो अक्यूज कन्विक्ट नहीं हुआ है। ये कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? इट्स बहुत गलत है। दिस इज द नेक्सस ना, पॉलिटिशियन, माफिया, एंटी नेशनल, सबका नेक्सस है ना उधर बॉम्बे में। देखो, हर बार ये सब सही बात है, मैं मानती हूँ, पर ये रिटोरिक भी है। दाऊद इशू इज ऑल अबाउट पाकिस्तान एटीट्यूड टू इंडिया इज रॉन्ग। आप कश्मीर के कारण जो बाकी सब बर्बादी देश में करना चाहते थे या करवाना चाहते, ये हमें समझने की बात है, ये गलत है। बट टेल मी, जब आप दाऊद से मिलने दुबई गए, जो उसके आसपास लोग थे, देवर उसी के बम्बईया लोग थे या फिर उस टाइम आपने कुछ नहीं देखा? नहीं, मैं सब जानती थी। मैं 5 लोगों को पूछ सकती हूँ ना, दुबई तो आधा गुजरातियों से और मलयाली से भरा हुआ है, तो मैं तो काफ़ी मेरे कांटेक्ट से, दाऊद की बीबी जहाँ शॉपिंग करने जाती थी सोने का, वो मेरे पहचान वाले थे, तो वे उनको भी सब पूछती थी किसको मिलते हैं। मुझे ख्याल था, जर्नलिस्ट है हम, बॉम्बे पुलिस से भी जाना था, मुझे ख्याल था। तो उसका व्हेन डू यू थिंक वो शिफ्ट हुआ? उसका नहीं, ये डेफिनेटली इट्स अ पाकिस्तान प्लॉय। बट व्हेन डू यू थिंक इट हैपेंड? इन 1990 आई वुड से बाबरी मस्जिद के आजू बाजू 91 से स्टार्ट हुआ, 93 में ज्यादा। और जो छोटा शकील उस टाइम, वो मतलब लिटरली नंबर 2 था उस टाइम, या यू फेल्ट कि हाँ ये बढ़ रहा है? नहीं, दाऊद और छोटा शकील में बहुत फर्क। वो दाऊद फर्स्ट पे, उसके बीच, मतलब ही वाज अ मैग्नोमेलियाक आल्सो, बट छोटा शकील नहीं था। देखो, ये मैंने जो जितने भी क्रिमिनल रिपोर्ट लोगों को मिली और रिपोर्टिंग करा है, मैंने ये समझ लिया है कि एक भी चीज़ जिंदगी में जब तुम गलत करो, उसका यू टर्न नहीं है, ये 1 वे स्ट्रीट है, याद रखो। मैंने किसी को भी वापस आते हुए और जिंदगी नॉर्मल होते हुए नहीं देखी है। मैं बहुत बार लंबी लंबी बातें करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनको अंदर से अब पछतावा हो रहा है, बट दे हैव नो ऑप्शन। आप क्राइम में एक बार चले जाओ, देयर इज़ नो ऑप्शन। रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग थिंग। यू कैन, और ख़ास तो देश के खिलाफ करो, फिर कुछ बचता नहीं है आपके पास, क्योंकि इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऐसा भी नहीं है। और एक इसमें अभी दाऊद का बात ख़त्म करने के पहले एक स्टोरी बता दूँ तो, इन शॉर्ट 3rd डे उसने मुझे इंटरव्यू दिया, टेप नहीं करने दिया, और मैंने लिखा, और अब्दुल्ला वहाँ बैठा था। और जो 2nd डे मैंने बताया ना कि उसने काफ़ी बताया कि कौन से कस्टम और एक्साइज के अधिकारी उसके फ्रेंड है, एयरपोर्ट पे ड्यूटी किसकी है वो सब उसके फ्रेंड है, सब बताया जो आप बोल रही है, पॉलिटिकल नेक्सस सब बताया। इतना ही नहीं, जब वो बोल रहा था, मैं ऐसे कि वो नॉट चैटिंग, मैं लिख रही थी, सब कुछ लिख रही थी। पर शॉकिंग बात बताती हूँ, जो अभी भी मुझे शॉक लगता है, कि वो मेरी डायरी जो है 2nd डे वाली, 3rd डे तो इंटरव्यू वाली थी, 2nd डे वाली डायरी वो चोरी हो गई बॉम्बे एयरपोर्ट पे। तो मुझे लग रहा है दाऊद डर गया कि ये कुछ भी लिख देगी और मेरे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों का झगड़ा हो गया फ़ोन पे, और मैंने कहा कि ये डायरी नहीं मिल रही है। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो उसका आर्टिकल लिखा, उसमें एक लिखा कि दाऊद का एक सपना है कि उसको दया शंकर जैसा
चाहिए रिस्पेक्ट, वो कभी उसको नहीं मिल सकता है। मतलब मैंने एक नेगेटिव कमेंट से वाइंड अप किया, क्योंकि दयाशंकर वाज अ क्वाइट अ लीजेंड इन कस्टम। ही डाइड, जेंटलमैन ऑफिसर, बट मैंने बोले तो ही चिढ़ गया। हाँ चिढ़ गया। पर उसके बाद फोन किया, डांटा? नहीं डांटा क्या, डांट कैसे सकते हैं कोई? नहीं, हम करते हैं ना। ना नहीं करते, नहीं कर, बहुत मैंने ऐसा सुना नहीं है। और मैं बताऊं, वर्धा भाई जो तमिल थे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। आपको लगे नहीं कि ये क्राइम कैसे कर रहा है। वरदराजन मुदलियार। हाँ, वरदराजन मुदलियार। नहीं, और हमसे नहीं करते। जो देखो ऐसा है, जो जर्नलिज्म करते हैं ना, उसको पैसा बीच में नहीं लाना चाहिए कहीं भी। आप उसका अगर एक समोसा भी खा रहे हैं ना, जबरदस्त सोच के खाना है। नहीं, आपको मैं बता देती हूँ, एक एटीट्यूड होता है, एक अंदाज दे देना होता है कि लिफाफा। हाँ, इफ यू टेक दैट लिफाफा, कॉम्प्रोमाइज हो गया। नहीं, लिफाफा तो बहुत बड़ा होता है। लिफाफा नहीं, एक यहाँ मैं पानी भी पी रही हूँ, मुझे बहुत कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो कोई काम कराने की तो बात ही नहीं है। जब पर मैं एक दूसरी बात बता रही हूँ कि ये जब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 90 में इंडिया टुडे में सीनियर एडिटर थी, और शेखर गुप्ता मेरे बॉस थे, और अरुण पुरी और एम रहमान, हम सब एक टीम। एम रहमान मेरे बॉम्बे के थे, तो चीफ थे। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तब मैंने, एम रहमान और सब ने मिलके मेहनत करी, और दाऊद को टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू किया, और जो इंडिया टुडे में छपा था। तो वो इंटरव्यू भी पॉलिटिकल था। भाग चुका था वो तब तक? हाँ, नहीं, वो भी वही था। और तब से मैंने बहुत ज़्यादा, मैं क्रिमिनल कम, और फिर ये इंटरनेशनल और जो देश का इतना नुकसान कर सकता है, तो मैं बहुत कॉन्शियस थी। तो अभी वो निकला नहीं था ब्लास्ट? बॉम्बे ब्लास्ट हो चुका था, उसके बाद लिया मैंने। कहाँ पे था वो? कराची था। हाँ, और फिर उसी समय वो कराची टू एंड फ्रो हुआ था, क्योंकि उसका सारा मेमन फैमिली भाग गया ना। मैं फिर है ना, उसके 4-5 साल बाद फिर से कुछ छोटा राजन की कोई स्टोरी पे या ऐसे मेरी कांटेक्ट हुई थी। पर मैं एक खास बात बताती हूँ कि 2002 में जब मुशर्रफ आगरा आ रहे थे, तो मैंने उनसे बात की, मैंने दाऊद से बात की, और उस टाइम दाऊद का और मेरी बातचीत का फ़ोन टेप रिकॉर्ड हो गया। मुझे नहीं पता है किसने किया है, अपनी एजेंसी ने किया, पाकिस्तानियों ने करके इधर दिया, या किसी और ने किया। पर कोई एक पुलिस ऑफिसर मुझे मिलने आया कि मुझे आपको बात करनी है। मैं कहा क्यों? मैं तो उस टाइम दिल्ली छोड़ के कच्छ में कुछ सोशल वर्क करने जा रही थी। कच्छ में पानी नहीं मिल रहा था, रिहेबिलिटेशन का। तो मुझे गवर्नेंस की मुझे लगता है, मुझे समझ है कि सरकारी खाते में से काम कैसे निकालना है, उसमें पेशेंस चाहिए, धीरज होना, तो आप इस देश की गवर्नमेंट में काम करवा सकते हैं। तो मैंने ऑफ़र किया, और मैं किया भी, मैं गई भी थी रहने कच्छ में, भुज में। तो जिस दिन मैं जा रही थी भुज ये करने, मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल दिल्ली छोड़ के जा रही थी, उस दिन ये पुलिस वाला आया। तो मैंने कहा ये 4 दिन से मेरे जासूसी हो रही है, नीचे स्कूटर मेरे घर के पार क्यों लगाया आपने? तो क्या मैडम आप अच्छी है। मैं कहा नहीं, बात क्या है? नो मैडम, हमको आपको देखना था। मैं कहा पर आप ऐसे नहीं कर सकते ना, ये बहुत मुझे समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं आप। फिर वो, मैं नाम नहीं देना चाहती, फिर उसने कहा मेरा बॉस आपको मिलना चाहता है। तो फिर हम कनॉट प्लेस की हॉस्ट में मिले। हाँ, रेस्टोरेंट द हॉस्ट। हाँ, पता पंजाबी है, आईबी का हॉन्ट है वो। नहीं नेम इफ आई हैव टोल्ड यू, पर आई एम नॉट नेमिंग द ऑफिसर, आई एम जस्ट सेइंग दैट। पर फिर उसने मुझे फाइल दिखाई, और उसमें पूरा अंडरलाइन किया हुआ था, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, सब स्टिकर लगाए थे, और सब पूछा। मैंने आराम से बोल दिया, मैं कहा यहाँ क्यों बुलाया, आप घर पे भी बता, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे किसी ने इतना, जैसे तुमने आज बुलाया, मैं कितने सारे को सब बताती थी। मेरे ओपनली फ़ोन आते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई सीक्रेटली कुछ कर रही थी। स्टार न्यूज़ में थी तो स्टार न्यूज़ के स्टाफर फ़ोन उठा लेते थे दाऊद के, या एम रहमान ने भी बात करी है फ़ोन पे। तो ठीक है। What did you speak to? नहीं तो मैं बताऊँ कि वो उस टाइम मैंने दाऊद इब्राहिम से एक बात करी थी। मैं कहा मैं एज आई कीप रिपीटिंग के
मुझे एज आई एम अ गुड इंडियन, आई डोंट लाइक कि एक देश का इतना इम्पोर्टेंट कोर्ट केस नहीं चला आगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो फूलन देवी को देखो, उस पे अत्याचार पहले हुए, फिर उसने हाथ में बंदूक ली, लेकिन पूरी प्रोसेस देखो कितनी महान बात है कि एक औरत जो सपोर्टेड नहीं है समाज से और कम्युनिटी से, और फिर भी उसने इतना संघर्ष करके सरेंडर किया। अब सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ जेल गई और बाहर आके फिर पार्लियामेंट में बैठी है। बाप रे, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग थिंग। मैंने ना उसको कहा कि आप ये दारू के अड्डे में बैठ के बोल रहे हो मुझे 10 साल से कि छाछ पी रहा हूँ, कोई मानता नहीं, मैं नहीं मानती, आप पाकिस्तान से बाहर निकलो। ये मेरा उसका लास्ट कॉन्टेक्ट भी था, लास्ट कन्वर्सेशन भी था। मैं कहा ये नहीं चलेगा, इतना कोई इंडिया में लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, मैंने कहा आप थाईलैंड जाओ, आप कोई और देश जाओ, फिर भारत देश के होम मिनिस्ट्री में कोई कांटेक्ट निकाल के, या फिर उस टाइम राम जेठमलानी की बात हुई थी, जो बात पहले आ गई है वो सही, हाँ वो सही बात है। वो दाऊद ने कोशिश करी थी वापस आने की, और मैंने उनको कहा मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कोई काम नहीं करती, पर मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ इरिटेशन होता है, आप दारू के अड्डे में बैठ के मैं लस्सी पी रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। और फिर So he spoke with Ram Jethmalani and Ram Jethmalani supposed to have told. नहीं ऐसा था, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हाँ, और आप जानते हैं 2002 ये सब पॉलिटिक्स होता है। तो राजेश पायलट थे, आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, राजेश पायलट वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। फिर मैंने तय किया कि आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम एंड आई जस्ट वांट टू एंड ये सब, क्योंकि मुझे ये 93 से जो केस चल रहा है, ऐसे कैसे प्राइम एक्यूज से आपके नहीं चला है केस। बस ये मैंने जितना जानती हूँ मैंने आपको बता दिया। हम लोग बात कर रहे थे शीला अबाउट छोटा राजन एंड दाऊद। यू जस्ट मेंशन छोटा राजन। इन दोनों में ये सेपरेशन कब हुआ था इनका?